हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कैलाश गुप्ता एंड वेलकम बैक टू स्पाइडर ई लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं अपने चार्ट पैटर्न्स के अगले वीडियो के बारे में, जिसके अंदर हम कंटिन्यूशन पैटर्न्स के बारे में आज हम समझेंगे। एंड कंटिन्यूशन पैटर्न के अंदर फ्लैग जो होता है, फ्लैग या पेनेंट जो होता है, उस टाइप के जो फॉर्मेशन है वो हम आज कंसिडरेशन में लेने वाले हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि हमने लास्ट सेशंस के अंदर देखा, हमने एक न्यूट्रल पैटर्न के बारे में बात की थी, जिसके अंदर हमने ट्राइंगल्स के बारे में देखा। कुछ हमने स्टार्टिंग में डबल टॉप डबल बॉटम के रिगार्डिंग हमने बात की थी। उसी तरीके से एक चार्ट पैटर्न यहाँ पर हम जो आज बात करने वाले हैं, दैट इज़ अ कंटिन्यूशन पैटर्न, जिसके अंदर एक मोमेंट मिलने के बाद जो स्टॉक के अंदर वो आता है, एक तरह से ठहराव जो आता है, उसके बाद जो एक फर्दर जो ब्रेकआउट होना चाहिए, उस चीज़ को लेकर के यहाँ पर वो पैटर्न जो है वो डिफाइंड है। तो इसके अंदर हम बुल फ्लैग और बियरिश फ्लैग जो है उसको कंसिडरेशन में लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, बुल फ्लैग के अंदर अगर हम कंसिडरेशन में लें तो यहाँ पर एक मोमेंटम एक पॉजिटिव साइड आएगा। इट कुड बी ए काइंड ऑफ क्विक मूव, जो एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट रहेगा, या फिर एक तरह से एक स्लोपिंग जो होगी वो पॉजिटिव साइड ट्रेंडी रहेगी वहाँ पे। तो उसके बाद एक जो स्टॉक है, क्योंकि अब एकदम से मोमेंटम आया है, डिमांड एकदम से क्रिएट की गई थी, तो उसके बाद क्या है, स्टॉक जो है वो थोड़ा सा करेक्शन मोड में चला जाता है या थोड़ा साइडवे मोड में चला जाता है। तो उस टाइम स्पेंड जो जोन होता है, उस चीज़ को वहाँ पर क्या करता है, वहाँ पर स्टॉक आइदर या तो लोअर टॉप लोअर बॉटम की फॉर्मेशन बनाएगा, बट वहाँ पर उतना ज़्यादा उस चीज़ को वो करेक्ट नहीं करता है वहाँ पे, राइट, या फिर वहाँ पर कंसोलिडेशन टाइप यहाँ पर फॉर्मेशन बनाने लग जाएगा। और जिसके बाद वहाँ पर, क्योंकि दिस इज़ ए काइंड ऑफ कंटिन्यूशन पैटर्न, तो यहाँ से पॉजिटिव साइड ब्रेकआउट आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो दैट इज़ इन द बुलिश फ्लैग जो रहेगा। बियरिश फ्लैग के अंदर यहाँ पे इसका रिवर्स हो जाता है कि पहले एक डाउन साइड मोमेंटम आता है। डाउन साइड मोमेंटम आने के बाद स्टॉक के अंदर आइदर या तो हायर टॉप हायर बॉटम बनने स्टार्ट होते हैं, बट वो इतने ज़्यादा क्विक या इतने ज़्यादा शार्प नहीं होते। नॉर्मल एक ट्रेंडी स्लॉप के अंदर जो है वो स्टॉक के अंदर मोमेंटम रहती है, या फिर एक कंसोलिडेशन के अंदर स्टॉक के अंदर थोड़ा सा बाजार चला जाता है, और उसके बाद फिर वहाँ से डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट मिलने के चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो इसके अंदर हमें ज़्यादातर, जैसे हम अगर फ्लैग पैटर्न्स की बात करें, तो वहाँ पे अगर 10 स्टॉक अगर फ्लैग पैटर्न बना रहे हैं, तो 10 में से 8 के चांसेस या 7 के चांसेस ऐसे रहेंगे कि वो बुलिश साइड कंटिन्यूशन मोमेंटम आपको दे। अदरवाइज मार्केट सिचुएशन अगर साफ नहीं है या क्लियर नहीं है उस टाइम पे, तो डाउन साइड भी ब्रेक किया जा सकता है। तो यू हैव टू फॉलो दैट रेंज, जो आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव साइड जो नीचे जो डाउन साइड एक जो ट्रेंड लाइन है, या फिर जो कंसोलिडेशन में जो रेंज होती है, उस चीज़ का आप स्टॉप लॉस रखें, या फिर उस चीज़ के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो दैट मीन्स कि फ्लैग ने वहाँ पर कंटिन्यूशन पॉजिटिव ब्रेकआउट की बजाय उसको फेल कर दिया है और वहाँ से नेगेटिव हो गया। तो उसके चांसेस मगर ये रहते हैं कि आपके 15 से 20% चांसेस रहेंगे कि वो फेल करे। अदरवाइज ज़्यादातर स्टॉक आपके बुलिश जो फ्लैग है उसमें पॉजिटिव मोमेंटम, और बियरिश फ्लैग में नेगेटिव मोमेंटम जो है वो वहाँ पर दे ही देते हैं। नाउ सेकंड जो पैटर्न है, दैट इज़ द पेनेंट। पेनेंट के अंदर भी इसी तरीके से होता है, बट फॉर्मेशन जो होता है उसके अंदर एक क्विक मूव आने के बाद स्टॉक के अंदर एक ट्राइंगल टाइप की जो सिमेट्रिकल ट्राइंगल टाइप की जो मोमेंटम है, या उस तरीके की जो फॉर्मेशन है, धीरे धीरे वो नैरो होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद जो एक मोमेंट जो आती है, उसके अंदर सेम हमें, जैसे हम ट्राइंगल में समझते हैं कि पॉजिटिव की साइड आता है तो ब्रेकआउट पॉजिटिव साइड हो जाता है और नेगेटिव के लिए नेगेटिव, तो वहाँ पर इसी तरीके से चलेगा। बट यहाँ पर डिपेंड ये करेगा कि अगर पहले बुल मूव रहा है और उसके बाद वो उसमें ट्राइंगल फॉर्मेशन में चला गया है, पेनेंट फॉर्मेशन जो टोटल बनाई, तो उसके बाद पॉजिटिव मोमेंट आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और इसी तरीके से अगर एकदम से नेगेटिव मोमेंटम आता है, नेगेटिव मोमेंट आने के बाद स्टॉक रुकेगा, ठहराव आएगा, उसके अंदर एक ट्राइंगल फॉर्मेशन बनाएगा, और उसके बाद फिर डाउन साइड मोमेंटम जो है वो वहाँ पे, क्योंकि ये बियरिश पैटर्न था हमारा पेनेंट जो, क्योंकि नेगेटिव डाउन ट्रेंड के बाद ये चीज़ की गई है, तो वहाँ से नेगेटिव ब्रेकआउट आने के चांसेस जो हैं वो वहाँ पर बढ़ जाएंगे, राइट। तो जैसे कि एक छोटा सा अगर हम फॉर्मेशन देखें, तो ये नीचे मैंने एक क्विक रिव्यू के लिए वो लिखी है एक लाइन। बुल फ्लैग के अंदर लोअर टॉप लोअर बॉटम बनेंगे और कंसोलिडेशन होगा आफ्टर ए बिग स्लांटिंग स्लोप और क्विक मूव, जो कि अपसाइड में रहा होगा, राइट। बियरिश के अंदर हायर टॉप हायर बॉटम बनेंगे और कंसोलिडेशन होगा बाद में, बट आफ्टर ए बिग स्लांटिंग अप मूव होगा, स्लोप के अंदर हो जाएगा, या फिर उसके अंदर एक क्विक अपसाइड डाउन साइड मूव रहेगा वहाँ पे, राइट।
पेनेंट के अंदर वेरी मच सिमिलर लाइक काइंड ऑफ सिमेट्रिकल ट्राइंगल, बट पेनेंट आर टिपिकली स्मॉलर इन साइज, वॉलेटिलिटी एंड ड्यूरेशन जो होगी वो उसकी कम रहेगी। जैसे सिमेट्रिकल ट्राइंगल अगर हम पूरा प्रॉपर देखें तो इट कैन बी बिग फॉर्मेशन, जो उसके अंदर आपकी जो स्टार्टिंग ट्रेंड है वो धीरे धीरे जो नैरो होता चला जाता है वो एक बड़े फॉर्मेशन से चालू होगा। बट यहाँ पर क्योंकि फॉर्मिंग होकर के आया है, एक ट्रेंड के अंदर क्विक मूव आने के बाद वो फॉर्मेशन में जा रहा है, तो उसका जो साइज़ होगा वो छोटा होगा वहाँ पे। तो इसको कुछ एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर के अंदर हेल्प उसके अंदर ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल से, सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेटर बन जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे दैट इज़ द एबीबी के अंदर अगर आप स्टॉक के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग का एक फॉर्मेशन है जो बना हुआ है। एक अप ट्रेंड आया, अप ट्रेंड के बाद डाउन साइड मोमेंटम होना स्टार्ट हुआ, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने स्टार्ट हुए, ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम जो है फिर वो आ गया। उसके बाद आप देखेंगे अपोलो हॉस्पिटल के अंदर भी अगर आप देखें यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनी, क्विक मूव के बाद डाउन साइड के लिए लोअर टॉप लोअर बॉटम की फॉर्मेशन बनी, ब्रेकआउट हुआ इस लेवल के आसपास और उसके बाद मोमेंटम मिल गया मुझे। अगेन द बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर भी इसी तरीके से आपका क्विक मूव, आपका लोअर टॉप लोअर बॉटम की फॉर्मेशन, उसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट मिलने के बाद अच्छा खासा मोमेंटम मेरे को वहाँ पर मिल गया। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं ये आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर फॉर्मेशन जो है वो उस तरीके से बन रही है। फ्लैग की फॉर्मेशन, स्टॉक एक अच्छा खासा मूव देने के बाद रुकता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में, या फिर एक लोअर टॉप लोअर बॉटम या हायर टॉप हायर बॉटम जो भी उस तरीके की फॉर्मेशन होगी वहाँ पे छोटा सा उस रेंज के अंदर ही बनाएगा। और जैसे वो उसको ब्रेकआउट करता है ट्रेंड को, वहाँ पर उसके बाद हम कॉन्टिन्यूशन पैटर्न के हिसाब से अपना जो मूवमेंट है वो पकड़ सकते हैं। डेल्टा कॉप के अंदर अगर आप देखें तो बॉटम पे एक ज़बरदस्त मूव आया था यहाँ पर 2020 मार्च के अंदर, लास्ट एक बॉटम आउट करते हुए यहाँ पर एक फ्लैग का पैटर्न बना था डेल्टा कॉप के अंदर, दैट इज़ नियर अराउंड 72 रुपये के आसपास उसका ब्रेकआउट था। और उसके बाद देखेंगे तो 72 से 100 रुपये के मूवमेंट कुछ ही दिनों के अंदर वहाँ पे मिल गई थी। तो इस तरीके से जो भी फॉर्मेशन हमारी बन रही है दैट इज़ द टाइप ऑफ कंसोलिडेशन। एक अच्छे खासे मूव के बाद कंसोलिडेशन का मूव आया यहाँ पर, उसके बाद ब्रेकआउट हो गया स्क्वाट के अंदर और मोमेंटम जो है वो अच्छा रहा वहाँ पे। एच ए एल के अंदर भी आप देखेंगे यहाँ पर फॉर्मेशन बनी पेनेंट की, यहाँ देखिएगा एक क्विक मूव रहा, क्विक मूव आने के बाद एक स्लांटिंग जो मूव था, उसके बाद एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन और थोड़ा उसके अंदर लोअर टॉप लोअर बॉटम भी था, इस वजह से वहाँ पर दोनों पैटर्न शो कर रहा है। और ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ से देखेंगे तो 825 से या 900 रुपये के बाद भी प्राइस 1400 रुपये तक का हाई बनाने में कैपेबल है वहाँ पे देखिएगा, तो अच्छा खासा मूव मिल गया है। तो फाइजर के अंदर देखिए मल्टीपल टाइम यू कैन से यहाँ पर एक बुल फ्लैग बना, यहाँ पर एक मोमेंटम साथ मिलने के बाद फिर वापस से फेलियर हो गया, यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग बना, बुलिश फ्लैग होने के बाद अच्छा खासा मोमेंटम वहाँ पे रहा, एक बियरिश फ्लैग भी बना इसके अंदर फाइजर के अंदर। तो यहाँ पर देखेंगे एक डाउन साइड मूव रहा, डाउन साइड के बाद एक कंसोलिडेशन टाइप रहा और उसके बाद डाउन साइड ब्रेकआउट हो गया स्टॉक के अंदर अच्छा खासा नेगेटिव मूव। तो ये एक देखेंगे तो मल्टीपल एक ही चार्ट के अंदर मल्टीपल एग्जांपल आप देख पा रहे हैं। बुलिश फ्लैग पेनेंट का भी आपका दूसरा एक और फ्लैग बना बुलिश टाइप में और एक बियरिश फ्लैग बना, तो सबने अपना उस तरीके से एक अच्छा काम किया और आपको राइट टाइम पे एक एंट्री और एग्जिट जो होती है उस तरीके से आप उसके अंदर कर सकते हैं। स्टार के अंदर भी देखिएगा, स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पर आपका एक बुलिश फ्लैग बना, अच्छा खासा मूव वहाँ पर उसके बाद मिला 360 से 400 540 तक का मूव मिला, बल्कि यहाँ पर बियरिश फ्लैग बना और पेनेंट की फॉर्मेशन थोड़ा नियर बाय सेम रहती है, तो दोनों फॉर्मेशन यहाँ दिखा रहा है। डाउन साइड ब्रेकआउट होने के बाद 574 से सीधा नीचे 380 रुपये तक का जो स्टॉक का जो प्राइस है वो वहाँ पर चला गया। तो दिस इज़ ऑल एग्जांपल जो हम उसको देख करके समझ पा रहे हैं कि फ्लैग में किस तरीके से मोमेंटम या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है वहाँ पे। प्लस में साथ साथ इसके अंदर जो हमें इसके लिए हेल्प करता है दैट इज़ द स्कैनर, पैटर्न स्कैनर, जो हमें यहाँ पर क्वेरी में हार्मोनिक एंड पैटर्न स्कैनर के नाम पे मिलेगा। यहाँ पर आपने 5% का स्विंग लेकर के 500 के अंदर रन किया है। करंट के अंदर ये फॉर्मेशन जो है वो CUB सिटी यूनियन बैंक के अंदर मिल रही है, पेनेंट बन रहा है यहाँ पर। डाउन साइड मूव एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन है, ब्रेकआउट अगर नेगेटिव साइड होता है तो हम नेगेटिव के लिए चले जाएंगे, अदरवाइज पॉजिटिव साइड होता है तो पॉजिटिव के लिए। बट क्योंकि ये फॉर्मेशन नेगेटिव है तो वी आर एक्सपेक्टिंग ए नेगेटिव मूव फ्रॉम हेयर कि भाई इसको ब्रेकआउट करता है तो नेगेटिव साइड मूवमेंट जाना चाहिए।
DBL के अंदर भी इसी तरीके की फॉर्मेशन बन रही है, डाउन साइड क्विक मूव आया और उसके बाद पेनेंट और बियरिश जो फ्लैग है वो वहाँ पे डिफाइन हो रहा है। अब हमें देखना है कि ब्रेकआउट अगर नेगेटिव साइड, वैसे तो इसमें नेगेटिव साइड ब्रेकआउट हो चुका है अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड लाइन, यहाँ पे इस लेवल के आसपास आपका ब्रेकआउट हो चुका है नेगेटिव साइड, तो हम इसमें कंटिन्यूएशन में नेगेटिव रह सकते हैं। रेल टेक के अंदर भी इसी तरीके की फॉर्मेशन है, बियरिश फ्लैग कंसोलिडेशन जोन है, इस लेवल को ब्रेक करता है तो अच्छा खासा मोमेंटम नेगेटिव साइड देखने को फिर मिल सकता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सपोर्टिंग जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ से रिवर्स करता है तो एक बाउंस मिल सकता है 120 रुपये तक का, अदरवाइज यहाँ से ब्रेकडाउन मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि ये यहाँ पर बियरिश फ्लैग बना रहा है। तो होप सो आप इस तरीके की जो चार्ट पैटर्न है उनको आइडेंटिफाई भी इजीली कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या ट्रेडिंग डिसीजन लेना है उसकी भी अब आपको समझ वहाँ पर हो गई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच।